नमस्कार साथियों। नेता और नाग के शीर्षक पर भारतीय कवियों ने बड़ा ही अच्छा गद्य और काव्य लिखा है, आप सभी लोग जानते होंगे। वैसी ही व्यवस्था इस समय वर्तमान में नाग के डसने पर उसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन नेता के डसने का कोई उपचार नहीं है। नेताओं की नीति, नेतृत्व और उनके चरित्र का वर्णन भी विद्वान लेखकों ने किया है। वर्तमान चुनाव के इस दौर में एक नेता जो जब जहाँ तब तहाँ, जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष की नीति और रीत पर काम करने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर माहौल के हिसाब से देखता है वक्त गूंगा बन जाता है आदमी। मार फूलों की सह नहीं सकता मगर मार पत्थर की सह जाता है आदमी। दोस्तों को लड़ाता, जंग छेड़ देता, लेकिन खुद साफ बचकर निकल जाता है आदमी और रंग गिरगिट की तरह बदल जाता है आदमी। ऐसे ही नेता हैं पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर। जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी देवताओं में सर्वोपरि थे। जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीत गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के रथ पे सवार हुए और जब भारतीय जनता पार्टी के रथ पे सवार हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी। समाजवादी पार्टी बहुत बुरी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ट्रक से लदा हुआ माल इटावा जाता था। तमाम ऐसी कहावतें कहते हैं ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा। कल जब समाजवादी पार्टी के रथ पे सवार थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनाप शनाप बकते थे और कभी कोई चुनाव न लड़ने की कसम खाने वाले, अपने परिवार को चुनाव न लड़ाने की कसम खाने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं का आदर कहिए या अनादर कहिए या नेताओं की असली पहचान कहिए, लोग अपना रूप बदल करके जनता के बीच बैठ करके जनता की बात कह करके चुनाव जीत जाते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं जनता के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी हाल में ही ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के खिलाफ कि वह गलत धरना दे रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के टोपी लगा के धरना दे रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना है सोशल मीडिया पर। कल यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते थे और आज वही ओम प्रकाश राजभर खुद जो अभ्यर्थी अपने हक हिस्से अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई उसका भी पेपर लीक हुआ। आरओ का परीक्षा
हुआ उसका भी पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। ऐसी दशा में ऐसे नेताओं का क्या अस्तित्व है और समाज में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मतदाता उनको अपना कितना मतदान देंगे, योगदान देंगे या उनका कैसा सम्मान करेंगे। आप भी अपनी बात जरिए कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।